नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल समस्या के समाधान में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिनको अगर आप अपनाएंगे तो घर में लक्ष्मी के आगमन का मार्ग खुलेगा और बरकत होनी शुरू हो जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको कुछ टिप्स दिए थे। तो आप में से कुछ लोग ये सोचते होंगे कि एक तरफ तो मैं अंधविश्वास को मिटाने की बात करता हूँ और फिर मैं ऐसे उपाय भी आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, जो उपाय मैंने आपको बताए हैं उनमें कहीं भी रत्ती भर भी अंधविश्वास नहीं है। हर उपाय में एक वैज्ञानिक तथ्य छुपा हुआ है, एक आध्यात्मिक तथ्य छुपा हुआ है, एक उसका लॉजिक है। अंधविश्वास तो वो होता है लकीर का फ़कीर बनना, कि जैसे उसने ऐसा करा है तो मैं भी ऐसा करूँगा, फलां ने ऐसा करा है, वो वहाँ गया था तो मैं भी वहाँ जाऊँगा, ऐसा करूँ। तो ये अंधविश्वास होता है। मेरे उपायों में कहीं भी अंधविश्वास नहीं है। जैसे मैंने आपसे पूजा घर के बारे में बात की थी कि उसको ईशान कोण में लगाना चाहिए। दोस्तों, हर दिशा का अपना अपना महत्व है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको कंप्यूटर का उदाहरण दिया था कि हर कंप्यूटर के अंदर आप अपना अपना एक अलग अलग फ़ोल्डर बनाते हैं कि भाई मूवी का फ़ोल्डर ये है, हमारी घर की पिक्चर्स का फ़ोल्डर ये है, मेरे ऑफिस के पेपर्स वगैरह का फ़ोल्डर ये है। इस तरीके से हर दिशा का अपना एक महत्व है, एक लॉजिक है, एक साइंटिफिक वो भी है इसका। अब पूरब और उत्तर दिशा की बात करें तो पूरब में हमारे सूर्यदेव उदय होते हैं और जो सूरज की पहली किरण का जो उजाला होता है वो पूरब से ही होता है। और रही उत्तर की बात, तो उत्तर में आप देख लीजिए, उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है। हमेशा धन का आगमन हमेशा उत्तर दिशा से ही होता है और उत्तर में ही हमारे हिमालय है। इसलिए इन दोनों दिशाओं का बड़ा महत्व है। इसलिए पूजा घर भी हम उत्तर और पूरब के कोने में करते हैं, ईशान कोण के अंदर इसको अपनाते हैं। और दूसरे मैंने आपसे कहा था कि भाई आप दक्षिण में सिर और उत्तर में पैर करके सोइए। तो इसका भी एक लॉजिक है। इसका लॉजिक मैं आप समझा देता हूँ। आपने किताबों में ये पढ़ा होगा, स्कूल में या कॉलेज में आपको ये पढ़ाया गया होगा कि चुंबक जो होता है, मैग्नेट होता है, उसके दो ध्रुव होते हैं। आप उसको कभी भी लटका के घुमा के देख लो, आपके सामने उदाहरण आ जाएगा, वो हमेशा उत्तर और दक्षिण में ही ठहरेगा जाके। इसका मतलब उसके दो ध्रुव हैं, एक दक्षिण और एक उत्तर। इसी प्रकार हमारा पृथ्वी का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका जो उत्तर से और दक्षिण की तरफ चलता है। अगर आप रात को सोएंगे तो जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेज निकलती हैं, मैग्नेटिक फील्ड चलता है, वो हमारे पैर से होकर सिर से पैर से लेके और सिर से गुजरता है। जब वो पूरी बॉडी को क्रॉस करता है तो उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल सही बना रहता है और दिमाग में हमारा जो है दिमाग जो है बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और रात को नींद भी अच्छी आती है। और इस कारण जो हमें कोई बुरे स्वप्न आएंगे तो अच्छे स्वप्न आएंगे, बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। अब आप उल्टी दिशा में सोएंगे, कहीं पूरब और पश्चिम की तरफ पैर करके सो जाएंगे या उत्तर की तरफ सर या दक्षिण की तरफ पैर करके सोएंगे तो सारा सर्कुलेशन सिस्टम जो है बिगड़ जाता है। उसे शरीर में अनेक तरह की व्याधियाँ पैदा हो जाएंगी, अनेक तरह की बीमारी लगेगी, आप में चिड़चिड़ापन आएगा, रात को आपकी नींद पूरी नहीं होगी, स्वप्न आएंगे तो बुरे स्वप्न आएंगे, अगले दिन आप काम करने लायक भी नहीं रहेंगे। फिर इन उपायों को करके तो देखिए, इसमें कौन सा आपका पैसा लगना है या कोई बड़ा अनुष्ठान करना है या पूजा पाठ करना है। आप खुद ही 2-4 दिन में महसूस करने लगेंगे कि भी हमें फ़ायदा हुआ है। अरे ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा आपको कि भी मैंने किसी से सुन लिया और आपके आगे मैंने बोल दिया। ये मैंने खुद अपने पर आजमाया हुआ है, इन उपायों को अपने पर आजमाया है, औरों को भी करवाया है मैंने। मेरे को तो फ़ायदा हुआ ही हुआ है और जिनको दूसरों को करवाया है उनको भी फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों, आप इनको करिए और उनका फ़ायदा उठाइए। कुछ नहीं करना है आपको, जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा सा फेरबदल कर लोगे तो सुखी जीवन हो जाएगा आपका। अब मैं बात असली मुद्दे के पर आता हूँ। असली बात जो मैंने आपसे शुरू में ही कही थी कि मैं आज आपको ऐसे टिप्स दूंगा जिससे घर में लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त हो, धन का आगमन हो, आपके रोज़गार काम धंधे में घर में बरकत हो। सबसे पहले तो आप जो है, अगर आपके घर में तुलसा जी का पौधा है तो बहुत अच्छी बात है, उसके साथ एक आंवले का पौधा और लगा लीजिए, क्यों आंवला जो है लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है।
जिस प्रकार आप तुलसा जी में जल देते हैं उसी प्रकार आंवले में भी जल दीजिए। हो सके तो शाम का टाइम दीपक बाल दीजिए। और एक बात खास ध्यान रखें कि रविवार वाले दिन यानी संडे वाले दिन तुलसा जी में जल नहीं दिया जाता और एकादशी वाले दिन तुलसा जी में जल नहीं दिया जाता। बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है, उनको पता नहीं है, तो वो रविवार को भी जल दे देते हैं, मतलब रोज़ ही जल देते हैं वो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो ये काम कीजिए, आप आंवले का और तुलसा जी का पौधा घर में लगाइए और उनकी अच्छी तरह देखभाल कीजिए। तुलसा जी के ऊपर जब मजरी आती है ना तो मजरी को तोड़ लीजिए। क्यों? जब तुलसा जी के ऊपर मजरी आती है तो तुलसा जी को बहुत दुख होता है, कष्ट होता है। जब वो मजरी सूखने लगे तो उस मजरी को तोड़ लीजिए और हाथ से मल के और दोबारा गमले के अंदर डाल दीजिए, क्यों? उसके अंदर बीज होते हैं, तो उससे और तुलसा जी उगी आएंगी आपकी। ये काम आप करिए। दूसरा है मोरपंखी। मोरपंखी आपने देखो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्यारी है, उनके मुकुट के ऊपर हमेशा एक मोरपंख लगा रहता है। तो इसी तरह एक मोरपंखी का पौधा आता है। आप अपने घर में 2 मोरपंखी के पौधे लगाइए और उनको जल दीजिए रोज़ाना, उनकी देखभाल कीजिए। और तीसरा है मनी प्लांट। बहुत से तो मना करते हैं कि मनी प्लांट को नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आप मनी प्लांट लगाइए। एक तो ये खराब हवा को, प्रदूषण को अपने अंदर सोख लेता है। आप कभी भी मनी प्लांट लगा के देखिए, सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी इसी के ऊपर बैठी मिलेगी आपको। मनी प्लांट लगाइए। जैसे जैसे मनी प्लांट बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर में बरकत होगी। आप मनी प्लांट लगाइए, छोटा सा लगा लीजिए, वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। चौथा दोस्तों, फिटकरी का उपाय करना आपको। फिटकरी का उपाय कैसे होगा? शनिवार वाले दिन आप 50 ग्राम फिटकरी ले आएँ और उसको घर के बीच आंगन के अंदर, उसको भ्रम स्थान बोलते हैं, वहाँ पर उसको खुला रख दें किसी बर्तन के अंदर। रात भर उसको रखा रहने दें और प्रातःकाल अगले दिन रविवार को प्रातःकाल उठकर काले कपड़े में बांध के अपने मेन गेट के बीचों बीच उसको लटका दें। जब रात भर फिटकरी आपके आंगन में रखी रहेगी तो रात भर जो है वो पूरे घर की नेगेटिविटी को अपने अंदर सोख लेगी। और उसको बांध के जब दरवाजे पे लटका दोगे ना, तो वो जो नेगेटिविटी अंदर से आई है वो वहीं लटकी रह जाएगी और बाहर से अंदर नहीं आने देगी। ये उपाय आपको महीने में 1 बार करना है। जैसे आज आपने मान लीजिए, आज की तारीख नोट कर लीजिए, इसके आसपास जो भी संडे या शनिवार पड़ेगा उसको आप ये काम कीजिए हर महीने। और उस फिटकरी को बदल दीजिए, उस फिटकरी को निकाल करके अगले महीने किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए या आपका पूजा का जो सलावन का सामान है उसके अंदर डाल दीजिए। फिर उसी कपड़े में दूसरी फिटकरी को ऐसे ही करके बांध के फिर टांग दीजिए। आप खुद देखेंगे 10-15 दिन के अंदर कि ये कौन सा चमत्कार हो गया हमारे साथ। आप करके तो देखिए। फिटकरी कितने की आएगी? 10 रुपये की एक फिटकरी आती है, 2 बार चलती है। जो हेयर सलून वाले फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं उनसे एक फिटकरी ले लीजिए, उसको आधा आधा कर लीजिए, बीच में से आधा टुकड़ा 50 ग्राम का अब काम आ जाएगा, आधा टुकड़ा जो है अगले महीने काम आ जाएगा। आपका 10 रुपये का कुल खर्चा हुआ है। आपका बताओ कौन सा लंबा चौड़ा खर्चा हुआ है? या पेड़ पौधे लेने में आपका थोड़ा बहुत खर्चा हुआ, पेड़ पौधे ले लोगे, आपके घर की शोभा बढ़ाएंगे। और हमेशा चलते हैं, तुलसा जी तो हर चीज़ में काम आती है, पूजा पाठ में। जब नहीं होती है तो मांगते फिरते हैं, भाई तुलसा जी के 4 पत्ते हमें दे दो, हमारे यहाँ कथा है, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ वो है। तो अपने घर में पौधे लगाइए, हरियाली रहेगी, हवा साफ़ सुथरी मिलेगी आपको और पूजा पाठ भी सही ढंग से चलता रहेगा आपका। अच्छा दोस्तों, आज यहीं विराम लेते हैं। अगले वीडियो में आपसे और अच्छी अच्छी और बातें लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।